ब्रोकर बोले जिसमें बहुत शानदार शेयरों में बातचीत होती है, जिसमें कि बड़े बड़े ब्रोकर दांव लगा रहे हैं। आपकी पोजीशन जो है या तो वहां पर होती है या फिर आप बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत सारे टारगेट्स नए नए निकल करके आते हैं। और विपुल चौरदिया जी कह रहे हैं डिफेंस सेक्टर पर एडवाइस प्लीज। 1 बजे बात कर लेंगे सर। अब जो है पहले जरा ब्रोकर जहां कहां दांव लगा रहे हैं वो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए लेवल्स। हर्ष जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स खंगाल के लेकर के आए हैं। हर्ष आज की पहली कंपनी जी, पहली कंपनी है पीएनसी इंफ्राटेक की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और जो एंटीक ब्रोकिंग की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 398 रुपीज़ के टारगेट दिए। यहाँ पे स्टॉक 302 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब इनका कहना क्या है, देखिए इनका कहना है कि कंपनी में बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स हैं। सबसे पहले इनकी बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर अगर आप देखें एग्जीक्यूशन के मोर्चे पर तो शानदार परफॉर्मेंस रही है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर इनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बजट में एलोकेशंस हुआ है उसका असर देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोजेक्ट अवार्डिंग जो स्थिति है वो भी काफ़ी बेहतर है। स्टैंड अलोन बिजनेस को अगर आप देखें वित्त वर्ष 2027 के एस्टिमेट के आधार पर तो यहाँ पे ईपीएस पर 10 गुना प्राइस टू अर्निंग रेशो के आधार पर ये वैल्यू कर रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और साथ ही इनका मानना है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25% तक बढ़ सकती है। ठीक, यहाँ पर सर पीएनसी इंफ्रा पे रखिए आप नज़र। और यहाँ पर एंटीक ब्रोकिंग का मानना है 398 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। अभी जो है पीएनसी इंफ्रा पे अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 301 के आसपास। तो यहाँ से करीब करीब 100 रुपये 97 रुपये के आसपास के अपसाइड की उम्मीद। आपकी टिप्पणी सर क्या होगी सर? नो डाउट सर, इसमें बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो क्योंकि बेस ऑलरेडी हो चुका है 280 टू 85 के आसपास, और बेस होने के बाद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अभी रिकवरी हो रहा है। तो 301 के आसपास से बने रहने का सलाह होगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 350 360 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। सर एक अपडेट है, एसबीआई कार्ड का हमारा जो टारगेट था 985 के आसपास, तो 985 अभी रिसेंटली 982.80 और डे हाई के आसपास ही है। तो इंटर डे के लिए जिन्होंने भी बाय किया था यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और मेरा जो वीकली कॉल है वो 5-7 दिन के लिए वो एक्टिव होगा। 1050 के लिए मैं एक बार बने रहूंगा इसमें। बट अगर आपने इंटर डे के लिए बाय किया था तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। चलिए एसबीआई कार्ड जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 981 982 का लेवल देखने को मिल रहा है, 3-4% ऊपर। इस समय यहाँ पर जो लोगों ने इंट्राडे के लिए लिया है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहाँ पे मुनाफा वसूल कर लीजिए। यहाँ पर 985 का पहला टारगेट दिया गया था, उसके पास पहुँच गया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन हाँ, जो लोग एक हफ्ते रुक सकते हैं उनके लिए 1050 और 1100 के टारगेट दिए गए थे, वो पोजीशन अभी भी एक्टिव है। 925 का स्टॉप लॉस दिया गया है, उसका आप लोग ध्यान रखें। नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय, तो यहाँ पर नज़र बना करके चलें। 982 का लेवल, क्या देखिए क्या शानदार मूव, नई चोटियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं एसबीआई कार्ड के अंदर। तो इस तरह के शेयर जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो ये सर ये जो तभी दर्शकों का इतना भरोसा और प्यार जो है देखने को मिलता है कि एक कार्यक्रम के अंदर अंदर न सिर्फ कॉल दी जाती है बल्कि टारगेट भी हिट हो जाते हैं। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? एक कॉल भी ऐसी रहे तो फिर ठीक है, दिन भर ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरे स्टॉक्स पर चलते हैं, हर्ष के पास। हर्ष बताइए। दूसरी कंपनी है टाटा मोटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की सलाह दी है और 740 रुपये का टारगेट दिए। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि पहले जो टारगेट था वो 1250 रुपये का था और अब घटाकर 740 रुपये कर दिया गया। तो काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इनका कहना क्या है, देखिए इनका कहना है, उन्होंने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि टैरिफ का जो कंसर्न है वो बना हुआ है लगातार। जो जगुआर लैंड रोवर है JLR जो है उसके पोर्टफोलियो में जो पुरानी लाइनअप है उसका असर देखने को मिल सकता है। भारत में जो ऑटो की ग्रोथ है वो थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल सकता है, खासतौर पे कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो जो टाटा मोटर्स है मार्केट शेयर में लगातार चुनौतियां झेल रही है। इसके अलावा इनका कहना है कि 2026 में टाटा मोटर्स के लिए थोड़ा सा और दबाव वाला साल देखने को मिल सकता है और नेट डेट की जो स्थिति है वो वापस आती हुई दिख सकती है। 1-2 पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने यहाँ पे गिनवाए। इन्होंने कहा कि अगर आप स्थिति बेहतर अगर माने तो कब हो सकती है, वो 2027 से 28 के लेवल पे देखने को मिल सकती है। और ये भी है इनका कहना है कि जो JLR है अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगर वो लॉन्चेस होती है तो उसका असर यहाँ पे पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है। ठीक, यहाँ पर नजर बना करके चलिए टाटा मोटर्स पे। अभी करीब करीब जो है हम देख रहे हैं 712 के आसपास चल रहा है, 740 का लक्ष्य। सर लक्ष्य में कटौती की गई है टाटा मोटर्स को लेकर के। कुछ एक नेगेटिव चीज़ें भी चल भी रही हैं, जो चाइना का अभी एक नया विषय आ गया है रेयर अर्थ का, उससे कैसे निपटा जाए वो ऑटो सेक्टर अभी जूझ रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर मेरा मानना है यहाँ पे यही है कि जिनके पास है बने रहिए। प्रॉब्लम ऐसा कोई तो स्ट्रक्चर वाइज नहीं दिख रहा है। अब
710 के आसपास चल रहा है। आपको फ्रेश बाय नहीं करना है, फ्रेश बाय आपको करना है 680 670 के आसपास, क्योंकि देखिए रिसेंटली जो एक महीने से चल रहा था उसके बाद हमने देखा कि 740 750 के आसपास चला है, अभी वहां से रिवर्स होकर फिर से नीचे आ रहा है। तो फेयर वैल्यूएशन इसमें बाय करने का रहेगा 670 से 680 का भाव। बाकी बने रहिए, यहाँ पे आपको 800 के ऊपर भी भाव आपको आते हुए दिखेंगे। न्यूज सर ऐसे आते रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम टाटा मोटर्स के लिए स्पेशली जिनका प्रॉफिट है 28,000 करोड़ और मार्केट कैप है 2,62,000 करोड़ के आसपास, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इफेक्ट होगा। अब बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय का सलाह रहेगा 670 680 के आसपास। चलिए, तो ये राय निकल करके आ रही है फिलहाल टाटा मोटर्स पर। अगली कंपनी के लिए चलते हैं दोबारा हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, अगली कंपनी है रिलायंस की। कल जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी, आज जेफरीज की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे इन्होंने टारगेट्स बढ़ा दिए। यहाँ पे अब देखिए कि जेफरीज की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 1,650 रुपये का टारगेट दे रहे हैं यहाँ पर। इनका कहना क्या है? इनका देखिए सबसे पहले ये कहना है, अगर आप वैसे ईयर टू डेट भी देखें तो 18% ये स्टॉक चल चुका है। इनका ये कहना है कि FY26 में जो ग्रोथ आउटलुक है वो पॉजिटिव है। इसके साथ ही नए स्टोर का जो एडिशन है रिटेल, अगर इनका आप देखें यहाँ पे स्पेस में, तो नए स्टोर का एडिशन होता हुआ दिखेगा और तेजी से और यहाँ पे एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही जियो टैरिफ की बढ़ोतरी की लगातार बातचीत चल रही है, तो उससे फायदा मिलेगा। ऑयल टू केमिकल बिजनेस की स्थिति में और सुधार होता हुआ दिखेगा। और लॉन्ग टर्म अगर आप एवरेज एंटरप्राइज वैल्यू देखें ओवर द एबिटा, तो वो भी यहाँ पर जो है वो स्थिति होती हुई दिखेगी। और इसी की वजह से उनको लगता है कि अभी दोबारा से यहाँ पे रूम रेटिंग जो रूम है यहाँ पर री रेटिंग के रूम की गुंजाइश बन रही है। ठीक। जेफरीज का मानना है 1650 के टारगेट, यानी मौजूदा स्तर से 200 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। अच्छी रिकवरी है आज, आधे % की मजबूती। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1650 के टारगेट जेफरीज की तरफ से, आपकी तरफ से क्या टारगेट होंगे? डेफिनेटली सर बने रहने का सलाह होगा। नंबर 1 कंपनी है, देखेंगे 81,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है, नो डाउट। देखिए लास्ट बार जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1450 के आसपास ही था, वहां से फिर से हमने देखा कि थोड़ा डिप मिला। अभी स्ट्रक्चर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और आपकी के शो में हमने 1260 1300 के आसपास से ऑलरेडी मैं बाई कॉल दे के रखा हूं, तो इसमें अभी भी मैं लॉन्ग हूं। मेरा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट इसमें 1550 का, और उसके बाद जो 1650 का टारगेट सर आप बता रहे हो वो भी आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत आपको लॉन्ग टर्म व्यू बनाना है। रिलायंस इंडस्ट्री है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, तो यहाँ पे आपको 2-1 दिन में टारगेट नहीं मिलेंगे और ऑलरेडी चल चुका है स्टॉक। लेकिन अभी जो 150 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये टारगेट थोड़ा आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के। और आज की आखिरी कंपनी जरा फटाफट नजर डालते हैं। हर्ष बताइए। आखिरी कंपनी है बजाज ऑटो की, हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 10,150 के आसपास का इन्होंने लक्ष्य दिया है। अब इनका कहना क्या, देखिए इनका सबसे पहले कहना है कि 125 सीसी के सेगमेंट में यहाँ पे कंपनी जो है काफ़ी मजबूत आने वाले दिनों में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, कुछ नए लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं पल्सर के ज़रिए, और उसके साथ ही नए ब्रांड्स लॉन्च होते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही इनका कहना है कि जो चेतक इनका जो स्कूटर है वो EV के तौर पे जो लॉन्च होता हुआ दिखेगा, और साथ ही यहाँ पर आप 3 किलोवाट की बैटरी जो है वो भी यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस में जो है यहाँ पर और मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखेगा। और एक्सपोर्ट के मोर्चे पे बात की जाए तो 15 से 20% का यहाँ पर तेज़ी देखने की उम्मीद है, और खासकर अफ्रीका के देशों में यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी का जो फोकस है वो लिथियम आयरन ई-रिक्शा के ऊपर भी है, तो उस स्पेस में भी कंपनी कैटर करने की कोशिश कर रही है। जी चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई बजाज ऑटो पे। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी। देखिए नो डाउट मैं पॉजिटिव हूँ, इसमें स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। रिसेंटली जो घूमा है एक्चुअली स्टॉक टॉप बना के, ऑलमोस्ट आप लेवल देखेंगे कि 8,900 8,800 के आसपास स्टॉक घूमा है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है आप बने रहिए, स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि एक बॉटम भी अच्छा बनाया मोरूबोजू कैंडल के साथ एंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बनाया, उसके बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आने का ट्राई हो रहा है यहाँ पे। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, लेकिन फ्रेश बाय का जो जोन रहेगा मुझे लगता है एक बार अगर 8,200 से लेके 8,100 का प्राइस मिलता है कभी भी, तो उस जोन पे आप बाय कीजिए, बने रहिए। बहुत जल्दी अगर एक बार 9,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो इसमें आपको 9,800 से देके 10,000 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। चलिए, ये बात निकल करके आती हुई बजाज ऑटो पे। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया ये 4 शानदार शेयर लेकर के आने के लिए और बताने के लिए ब्रोकर्स क्या सोच रहे हैं यहाँ पर। तो ब्रोकर बोले को करते हैं यहीं पर समाप्त।